संविधान सबको बराबर अधिकार देता है। जितना राहुल गांधी का संविधान पे अधिकार है उतने बहन कुमारी मायावती का अधिकार है। तो संविधान के अंदर उन्होंने बनाया है और अच्छी बात है, हमें कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो हिमाचल का प्रभारी बना के भेजते हैं, अगर केरल में प्रभारी बना के भेजते हैं, अगर हरियाणा में प्रभारी बना के भेजते, राजस्थान में बना के भेजते, ठीक है, अभी इलेक्शन हुआ है हमारे बंगाल में बनाने के भेजते तो ज़्यादा खुशी होती। यूपी क्यों? सवाल ये है कि यूपी ही ऐसी क्या है यूपी के अंदर जो तमाम जो हमारे जो एससी दलित हैं जो कांग्रेस में गए हैं और यूपी को उन्होंने एक टारगेट बना दिया, हब बना दिया। तो क्या यूपी का जो दलित है, जो एससी एसटी है, जो बीएसपी में बैठा हुआ है, जो एक जो मूवमेंट के साथ है, क्या उसको ये तोड़ पाएंगे? क्या इतना वो बेवकूफ़ है? क्या उसको सेंस नहीं है इतना कि मैं किसको वोट देना किसको नहीं देना है? राहुल गांधी कब से भला हितैषी हो गए, मतलब दलित हो गए? अगर राहुल गांधी से ये पूछा जाए जब से देश आज़ाद हुआ है और कांग्रेस के हाथों में सत्ता गई है या उससे पहले जाए, तो कांग्रेस ने कभी भी एससी एसटी के लिए कोई ऐसी स्कीम, ऐसी पॉलिसी, रिजर्वेशन को छोड़ दिया जाए। और रिजर्वेशन भी एक कांग्रेस की देन नहीं थी, वो बाबा साहब ने 1931-32 का जो पूना पैक्ट समझौता हुआ वो उसमें क्लियर कर चुके थे। तो कांग्रेस का तो उसमें कोई रोल था ही नहीं रिजर्वेशन में। अब सवाल ये कि राज्यपाल गौतम करेंगे क्या? नहीं करेंगे क्या? उनके लिए है क्या? वो केवल ये करेंगे जाके कि जो एससी एसटी का वोट है ना, जो बहन जी की तरफ है, जो मिशन मूवमेंट का वोट है, और वो जो रोज़ करता है मिशन, देखिए राज्यपाल गौतम के लिए, इसके राहुल गांधी के लिए, अंबेडकर एक दिन के लिए है, संविधान एक दिन के लिए है, 14 अप्रैल एक दिन के लिए है। लेकिन वहाँ पे जो हमारे लोग हैं ना, जो बीएसपी के फॉलोअर हैं, उनके लिए वो एवरी डे है, वो एवरी डे मनाते हैं इन चीज़ों को, नहीं है? वो उसको बचाते भी है, मनाते भी है, पब्लिक डोमेन में लेके भी आते हैं। अब सवाल ये है कि राज्यपाल गौतम को काम क्या है? अगर राज्यपाल गौतम को वास्तव में दलितों से पसंद काम है और वो चाहते हैं कि दलित उनकी बात करें, तो एक मुद्दा है बहुत, देखिए अभी नीट का मुद्दा चल रहा है, मैं भी यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो नीट से क्या बनता है? नीट में डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं ना। तो अब हमारे जो जब बीएसपी की सरकार वहाँ आई यूपी के अंदर, बहन जी लेके आई, तो बहन जी ने आर्टिकल 30 के अंतर्गत, जो आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 ये कहता है कि जो माइनॉरिटी है इस देश में, चाहे वो सिख माइनॉरिटी हो, चाहे आपका बौद्ध हो या ये हो, मतलब मुस्लिम हो, ये अपने धर्म के अनुसार कॉलेज खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं और उनमें 50% का रिजर्वेशन रख सकते हैं। ये उन्होंने कहा है आर्टिकल में। लेकिन सवाल ये कि उसी आर्टिकल की आड़ में, उसी आर्टिकल को साथ में रखते हुए बहन जी ने बहुत बड़ा काम किया। जब सरकार आई 2007 में, उन्होंने 4 मेडिकल कॉलेज बनाए, कन्नौज में बनाया, जालौन में बनाया, अम्बेडकर नगर में उसमें बनाया, सहारनपुर में बनाया। और वो 4 मेडिकल कॉलेज जो बनाए वो स्पेशल कॉम्पोनेंट उससे प्लान से थे। और वो जो एससी एसटी का जो फंड होता है ना, वो उससे बनाए थे, एससी एसटी के फंड से। और उसमें एससी एसटी के बच्चों का 79% रिजर्वेशन था। लास्ट ईयर तक उसमें 5500 डॉक्टर निकल चुके थे, बन चुके थे। लेकिन जिस तरीके से पिछली साल अखिलेश यादव ने एक चाल चली, साबरा अहमद को लेके एक कोर्ट में PIL डलवाया और ये कहा कि ये कॉलेजों में, इन मेडिकल कॉलेजों में ये व्यवस्था गलत है, इनको रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और एक वकील यादव के साथ मिलके एक हाई कोर्ट में उसको कैंसिल कराया। और कैंसिल कराने का नतीजा ये हुआ कि आज जो नीट का पेपर जब आएगा ना, अब जो रिजल्ट आएगा, उसमें वो जो रिजर्वेशन है 79 से घटा के वो 73 कर दिया गया, मतलब 23 कर दिया गया। तो सबसे बड़ा लॉस है। मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर राज्यपाल गौतम को अगर एससी एसटी से प्यार है और वो काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस को वोट दें, तो एक आंदोलन छेड़ें, मौका है उनके पास में। राहुल गांधी आंदोलन छेड़ें, जाएं यूपी के अंदर, रोड पे बैठें, बताएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं और रोड में पब्लिक डोमेन में लेकर आए मुद्दे को और कहे कि ये जो 4 मेडिकल कॉलेज है ये बहन जी ने सही बनाए थे और हम इसे वही 79% लागू करेंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे, इन्हें केवल एससी एसटी का वोट चाहिए। ये कभी भी इस मुद्दे पर नहीं आएंगे। आज तक भी मुद्दे की बात नहीं करी इन्होंने। जब भी बात करी इन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम की बात करी है, इन्होंने संविधान की बात करी है, लेकिन संविधान की बात कभी लेके नहीं आती ना कभी भी। ये देखिए, इस देश में अगर हम कांग्रेस की बात करें, इस देश में कांग्रेस ने ना तो कभी ओबीसी को कुछ दिया है। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर ओबीसी आज इस देश में अगर सांस ले रहा है ना, डॉक्टर इंजीनियर बना पड़ा है, तो केवल वो दब है जब गैर कांग्रेसी सरकारें आई हैं। आप देखो, जब देश आज़ाद हुआ 1991 में काका कालेलकर की एक आयोग बना और किसने बनाया? राष्ट्रपति ने बनाया। और उसका काम ये था कि देश में जो ओबीसी की जातियां हैं उनको आप उनका डाटा तैयार करो और ओबीसी के पास संसाधन क्या है, जीने के अधिकार क्या, ज़मीन कितनी है, एजुकेशन कितनी है, नौकरी कितनी है, आप ये डाटा दो उनका। और वो डाटा उन्होंने दिया। 1953 में काका कालेलकर ने वो विधान पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी, लेकिन नेहरू जी ने उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया गया, उसको लागू ही नहीं किया। अब सवाल ये है कि आपने, और उसके बाद में
सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, यही रही कांग्रेस की सरकार रही, केवल प्रधानमंत्री चेंज होते रहे, उस रिपोर्ट को नहीं छुआ। और जब 1980 में मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन में क्या हुआ, वो भी जब गैर कांग्रेस सरकार आई, मंडल कमीशन का गठन हुआ, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कभी भी 1990 तक लागू ही नहीं किया। अब सवाल ये, वो तो ओबीसी के लिए था, SC ST का तो कोई मतलब ही नहीं था, आपने उसको भी दबा के रखा। और जब VP सिंह की सरकार आई 1990 में, और वो 1990 में VP सिंह ने हिम्मत दिखाई काशीराम के प्रेशर में आके, और सब उसको रखा मंडल कमीशन को। 2 घंटे 45 मिनट विरोध किया राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में, रिकॉर्ड है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं। 80 गिलास पानी पिया था और ये बताया था कि अगर ये रिजर्वेशन लागू हुआ तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, मंडल कमीशन लागू हुआ। तो ये किसके भले हैं? आज कह रहे हैं कि हम मतलब संविधान बचाएंगे, आज वो राहुल गांधी कह रहे हैं मतलब यूपी में भेज दिया रामपाल गौतम को, क्या करने भेजा है? अरे तुम SC के तुम नहीं हुए, OBC के तुम नहीं हुए, माइनॉरिटी के तुम नहीं हुए, और तुम्हें 60 साल तक उन्होंने वोट दिया, दबा के वोट दिया, तुम सत्ता में थे, आज तुम क्या कर रहे हो? आज भी तुम ड्रामा कर रहे हो। राजनपाल गौतम को यूपी में ही क्यों भेजा है? केरल क्यों नहीं भेजा? तमिलनाडु क्यों नहीं भेजा? बनाइए ना वहाँ का, भी आपके हिमाचल का बना देते, अभी पंजाब में इलेक्शन होगा वहाँ का बनाइए, तमाम भेजो ना। लेकिन आपने वहाँ भेजा है जहाँ पे आपका कुछ है ही नहीं, जहाँ कुछ है ही नहीं। सर, जिस तरह से देश भर में आंदोलन चल रहे हैं नीट पेपर को लेकर, और जिन 22 बच्चों ने आत्महत्या किया उसको लेकर, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन, उनका बयान आया है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे जंतर मंतर पे हो, चाहे देश के किसी भी कोने में, वो एक वायरस की तरह है और बीजेपी के लोग उन्हें कुचलने का काम करने। देखिए, वो अपने प्रधानमंत्री जी की लैंग्वेज को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि ये जितने भी आंदोलनकारी हैं भारत में, ये परजीवी हैं। परजीवी का मतलब पता है? उन्होंने भगत सिंह को गाली दे दी, उन्होंने देश की आज़ादी में जितने आंदोलन हुए उसको गाली दे दी, और तमाम आज़ादी के बाद में जो आंदोलन हुए उसको गाली दे दी। नहीं, जब उनका गुरु, जब विश्व गुरु ये बात करेंगे तो ये तो इनके मतलब कुछ भी नहीं है, इनसे क्या उम्मीद करोगे? इस देश में बीजेपी ने ना तो किसानों की रेस्पेक्ट करी है, ना महिलाओं की रेस्पेक्ट करी है, ना ही बच्चों की रेस्पेक्ट करेंगे। इनको शिक्षा से बहुत डर लगता है, पूरी बीजेपी की पार्टी को शिक्षा से इतना डर लगता है जितना अभी आपने देखा होगा बिहार के अंदर क्या किया। शिक्षा मंत्री को ये पता नहीं, 10 साल की बच्ची इंग्लिश में सवाल पूछ रही है, उसको ये पता नहीं है सवाल क्या है, उसका जवाब क्या देना है। वो रिपोर्टर बता रहा है सर इसका मतलब ये है। सवाल ये कि जिस देश में शिक्षा मंत्री को अनपढ़ लिया है, और अभी स्वास्थ्य मंत्री क्या दिया है? क्या है स्वास्थ्य मंत्री बिहार का? अपना स्वास्थ्य तो ठीक है नहीं, उसका खड़ा नहीं हो सकता, एडिक्ट है वो, उसको पता नहीं। कल वो PC कर रहा है, पता क्या कह रहा है? हॉस्पिटल की जगह वो प्रधानाचार्य बता रहा है, वो कह रहा है यहाँ पे डॉक्टर नहीं चाहिए, चिकित्सक नहीं चाहिए, यहाँ पे तो वो चाहिए, शिक्षक चाहिए। अरे भाई तू कर क्या रहा है? देश का मजाक बना रखा है। जो मंत्रालय है उनका मजाक बना दिया है। गृह मंत्रालय कोई और चला रहा है। आज कोई रोड भी बनता है ना तो गड़गड़ी नहीं काटते हैं, रिबन नहीं है, आज वो प्रधानमंत्री काटते हैं। जितने भी मंत्रालय हैं और उनमें कोई काम होता है ना तो उसका सिरे सारा प्रधानमंत्री को जाता है। उसको तो पता ही नहीं रहता कि तू मंत्रालय, तेरे पास मंत्री है भी या नहीं है। तो बीजेपी में एक तो इस्तीफे नहीं होते हैं, सवाल ये है। और बीजेपी किसी भी आंदोलनकारी का समर्थन नहीं करती है। अगर सारे सिरे प्रधानमंत्री को जाते हैं तो नीट पेपर लीक हुआ है, उसका सिरे कैसे दिया जाएगा? देखिए क्या है, अभी एक इसी में जोड़ रहा हूँ। राम मंदिर का उद्घाटन PM साहब ने किया, प्राण प्रतिष्ठा PM साहब ने किया, चढ़ावा PM साहब ने किया, कॉल PM साहब की थी, सब कुछ PM साहब का था। अब चोरी हो गई है, क्या जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे ना। चोरी के लिए दूसरों को डाल दिया। सारे काम तुमने किए, वहाँ पे टोटल काम तुमने किए, नहीं पूरा दुनिया को दिखाया, तो जिम्मेदारी लो ना। चोरी क्या है वो? मतलब सद्भावना है, क्या है सद्भावना है वो? चोरी नहीं, दान है, हिंदुओं ने ही तो कर लिया है। हिंदू पाकिस्तानी है क्या? हिंदू इस देश के हिंदू नहीं है क्या? अगर एक हिंदू मंदिर में जा रहा है, अपना दान दे रहा है, और वो एक मतलब उससे दे रहा है, श्रद्धा से दे रहा है, तो क्या उसको हक नहीं है? वो कहाँ जा रहा है उसका दान? आप चोरी करोगे? आप डकैती करोगे? आप जिम्मेदारी कौन लेगा उसकी? सवाल ये है। आप अगर उसमें जो 13 कमेटी में जो 13 लोग हैं, उसकी जो अयोध्या मंदिर की जो कमेटी है, जो ट्रस्ट है, 13 लोग हैं उसमें, 13 में एक उसमें महादलित है, बाकी तो सारे यही है। अगर उसमें अब्दुल होता, अगर ये अब्दुल को ले लेते, किसी क्रिश्चियन को ले लेते, तो आज जरूर थी फांसी पे चढ़ा देते। ये का क्या मतलब? इस देश में राम मंदिर का जब आंदोलन हुआ ना तो सबने मिलकर किया। OBC तो 62% है, आज भी केस चल रहे हैं। है क्या उसमें कोई ट्रस्ट में? है कोई? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उसका हक नहीं है क्या? हक है ना उसका। वो आंदोलन करने के लिए था, चंदे के लिए था, सब कुछ था, लेकिन जब ट्रस्ट बनी तो कुछ ही लोगों के हाथों में ट्रस्ट है। क्यों भाई? सबको बनाओ ना। उमा भारती कह के अब आज भी कह रही है, कहती है उमा भारती, एक आदमी OBC ले लो। कल्याण सिंह बढ़ के कहते एक आदमी हमारे ले लो, OBC ले लो। यहाँ तो जातिवाद की राजनीति चलती है। मीडिया में देखो ना कितने हैं, उठा के देखो मीडिया में कौन लोग बैठे हुए हैं।
बताइए ना, कितनी यूनिवर्सिटी है भारत के अंदर? ओबीसी कितने बीसी हैं? एससी कितना बीसी है? बताओ ना। इस देश में जो भी होता है जाति देख के ही होता है। घास भी घोड़ी से उतारा जाता है ना, उसकी जाति कभी किसी को देखा ठाकुर की, मतलब उसकी बारात रोक ली हो, किसी ब्राह्मण की बारात रोक ली हो, क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि जाति हावी होती है। बारात रुकेगी किसी दलित की, बहन बेटी को रोका जाएगा, दलित की को। इतिहास गवाह है, बता दे कोई भी। आप पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भारत में बता दे किसी की बारात रुकी हो तो दलितों की रुकती है। क्यों? क्योंकि कमजोर हैं, आज भी उनको नीच ही समझा जाता है। ये हकीकत है।